नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछ रहा है भारत कि कौन है वो लोग जिनके लिए तालिबान गुड हो गया है, जिनके लिए तालिबान अच्छा हो गया है। और जो उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के सियासी रण में तालिबान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए कहा, तालिबानी सोच पर तीखा प्रहार होगा। किया है उन्होंने। दोस्तों, करीबन 1 महीने से हमसे पूछा जा रहा है कि हम लगातार तालिबान की क्रूरता, बर्बरता और अत्याचारों की खबरें क्यों दिखा रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप, कि हमसे पूछ रहे हैं कुछ लोग कि आप तालिबान की क्रूरता, बर्बरता की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज तालिबान के आतंक की खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि 130 करोड़ देशवासी ये जान सके कि आतंकियों को कुछ लोगों का समर्थन आज भी है, लेकिन उसकी कीमत पूरा देश चुकाता है। कैसे? अगर नहीं समझ आया तो अफगानिस्तान देख लीजिए। ये तालिबान के लिए ताली बजाने वाले चंद लोग पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। कैसे तालिबान समर्थक चंद लोगों की वजह से पूरे देश पर आतंक का खतरा मंडराने लगता है। उनकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान में है, लेकिन तालिबान के लिए तालियां बजाने वाले कई लोग देश के अंदर मौजूद हैं। यह आपको नहीं मालूम कि मुझे सबको पता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो आजकल तो मतलब अगर आपकी बेइज्जती किसी को करनी है, अगर आपको गाली देनी है, तो उसको भी अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोल हो जाओगे भाई। समझ रहे हैं आप कि अगर सही बात बोल दी कि तालिबान आतंकी है, सही बोल दिया कि तालिबान हैवान है, तो ट्रोल हो जाओगे। तालिबान से ज्यादा इन लोगों से देश को खतरा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब समेत कई लोगों ने तालिबान के ऐसा मानो जैसे दीवाने हो गए हैं क्या। समाजवाद के नाम पर कई लोग तालिबान के लिए समाज घात कर रहे हैं। समाजवाद के नाम पे समाज घात। ये सोचिए आप, नेताओं का काम बॉर्डर पर लड़ना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दर्शकों, देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती है। इसीलिए आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने हमारी फौजी भाई बहनों की, कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो आतंकियों के तुष्टीकरण के लिए खुलेआम देश से गद्दारी कर रहे हैं। सवाल उन पार्टियों से भी है जो तालिबान के लिए ताली बजाने वाले नेताओं पर चुप रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही कई लोगों के लिए बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू नाम का इस्तेमाल किया। तो क्या गलत किया? योगी ने कहा है कि देश के लोग तालिबान समर्थक मानसिकता को बर्दाश्त ना करें। क्या गलत कहा है बताइए? क्या कह दिया कि तालिबान को बर्दाश्त करें? क्या कह दिया? यह कहा ना कि तालिबान को बर्दाश्त ना करें। और याद रखें कि बिच्छू कहीं भी होगा तो उसे डसेगा जरूर। देशवासियों, ऐसे तालिबानी बिच्छुओं को पहचानना बेहद जरूरी हो गया है, जो देश का खाकर तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं आज इन लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, साफ साफ, रिपब्लिक भारत आतंकवादियों के हमदर्दों का चेहरा बेनकाब करता रहा है और करता रहेगा। हम देश के खिलाफ बोलने वालों से सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
राष्ट्र। जब आपसे यह बोला जाता है ना कि योगी आदित्यनाथ ने बिच्छू क्यों कहा, योगी आदित्यनाथ ने यह क्यों कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तालिबान हर एक राजनेता के मुंह पे मानो चिपक गया है। एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐड आता है किसी एक चीज का चिपकाने वाले पदार्थ का कि ऐसा जोड़ है टूटेगा नहीं। ऐसा लगता है न जाने तालिबान से इनका क्या रिलेशन है। मतलब तालिबान को यह बताने के लिए कि यह बेहतर तालिबान है। मेरे साथ आज बीजेपी की नुपुर शर्मा जुड़ेंगी, तस्लीम रहमानी जी हैं एसडीपीआई के, रत्नाकर त्रिपाठी है। पूछूंगा त्रिपाठी जी कि क्या है भाई तालिबान के लिए आपका इतना प्रेम क्यों? मतलब कभी ना खत्म होने वाला प्रेम तालिबान जैसी संस्था के लिए, आतंकी संस्था के लिए। हां, जो बाइडेन ने उनके हाथ में चाबी सौंप दी अफगानिस्तान की। इसी तालिबान को तो खत्म करने की कसम खाई थी ना अमेरिका ने। लेकिन आखिरकार क्या किया? इन्हीं के हाथ में देश सौंप के चले गए और वो आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ना महिलाएं पढ़ेंगी, ना पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी। आप सोच सकते हैं हमारे यहां अगर डिबेट में, मतलब आज नुपुर शर्मा है, उस दिन हम एक डिबेट कर रहे थे देशवासियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान तीनों से महिलाएं थी। पाकिस्तान की महिलाएं कह रही है तालिबान के बारे में बड़ी अच्छी बात। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैडम इतना बता दीजिए, आप जैसे बैठी हैं जो बोल रही हैं, क्या अफगानिस्तान में आज बोल सकती हैं आप? बोले नहीं। तो फिर मतलब किसी ने, आईएसआई ने चाबी भर दी उनको बोल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वहां जा रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो सारे अमेरिका के प्लेन छोड़ के गया है वो सब चला रहा है यूट्यूब पे। और ये सुनिएगा देशवासियों, एक दुकान है कराची शहर में, वैसे तो कई दुकानें होंगी, ये बहुत बड़ी एक दुकान है जिसे कहते हैं होलसेल की दुकान। वो सिर्फ क्या सामान बेच रही है आजकल नुपुर? जितने ये अमेरिकी सैनिक बम बंदूक जो अफगानिस्तान में छोड़ के आए वो कराची पहुंच चुके हैं और भाई को कोई डर नहीं है उनको। वो अपना यूट्यूब पे लगा के, और ऊपर भी दूसरी भाषा में, पश्तो में, उर्दू में लिखा है अमेरिका, मतलब अमेरिकी जखीरे का सामान खरीदिए। असलियत यह है। लेकिन बात दोबारा मैं हिंदुस्तान की इसलिए कर रहा हूं कि अगर भारत के राजनेताओं को तालिबान प्रेम इतना खाए जा रहा है तो एक दिन नुपुर, सिर्फ 24 घंटे इनमें से कोई भी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विभा शुक्ला, शादाब चौहान जी, तस्लीम रहमानी जी, 24 घंटे तालिबान की सरपरस्ती में काबुल, कंदहार कहीं भी रह के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। जाएंगे नहीं, दुनिया भर के बहाने याद आ जाएंगे त्रिपाठी जी, दुनिया भर के बहाने। और अगर नहीं तो बताइए जाएंगे आप? कौन जाना चाहेगा? मैं नहीं जाना चाहूंगा। किसी भी आम आदमी से आप पूछिए, किसी भी आम आदमी से आप पूछिए, किसी से भी, मतलब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भारत के राजनेताओं के ऐसे कनेक्शन जुड़ जाते हैं, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो जो चीन बोलने वाला होगा वो भारत का राजनेता एक दिन पहले बोल देगा। कुछ खास पार्टियों के लोग हैं। त्रिपाठी जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं नुपुर। लेकिन जो बाइडेन ने जो किया तो किया, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, विश्व के थोड़ी। मेरा सवाल सिर्फ यह है, तस्लीम रहमानी जी आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, और नुपुर शर्मा जी आपके पास। अवनीश अवस्थी जी, पिछली बार आप डिबेट पे आए थे, बिल्कुल समय नहीं दे पाया था आपको, माफी उस दिन के लिए। लेकिन रहमानी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला तो आप बताएं, क्या आप 24 घंटे के लिए रह सकते हैं जिस तालिबान की आप मतलब तरफदारी करने से थकते नहीं हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? उस तालिबान की सरपरस्ती में आप 24 घंटे गुजार सकते हैं रहमानी जी, जो जिसके लिए आप, मतलब जिसकी तारीफ में आप कसीदे पढ़ने कम नहीं करते? क्यों ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार इन हैवानों के लिए क्यों? आपने देखा कि उस प्रेग्नेंट महिला को उन्होंने मार दिया, किस तरह से कल मारा था, आज देहांत हो गया। आपने देखा किस तरह से, आप तो पढ़े लिखे हैं, तालिबान कह रहा है कोई पीएचडी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत नहीं है, महिलाओं को कोई हमारी सरकार में जगह नहीं है, महिलाओं स्पोर्ट्स नहीं करेंगी, महिलाएं कुछ नहीं करेंगी।
एक ही चीज चलाना सीखो, AK-47। तस्लीम रहमानी जी प्लीज समझाएं, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहेंगे कि क्या है ये आपका तालिबानी प्रेम। क्या तालिबान भारत की में सरकार बनाने वाले हैं? मैं तो आपसे तालिबान भारत में सरकार बनाने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगता। कसीदे नहीं पढ़े, आपके सपने हो सकते हैं, मेरे नहीं। उनके कसीदे पढ़ने का मैंने पढ़े भी नहीं और उनके कसीदे पढ़ने का इरादा भी नहीं है। लेकिन आप बताइए, ये सब कुछ जो वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, शुक्र की बात यह है कि आज आपको एहसास है इस बात का कि अमेरिका ने बड़ा जुल्म किया और 20 साल वहाँ झूठ बोल के वहाँ जंग जारी रखे, आखिरकार हमको मझदार में छोड़ के चले गए। मुझे अफगानिस्तान और तालिबान की चिंता नहीं है, तो फिर हमारी चिंता हमारे देश के अंदर है कि हमारे देश के ऊपर उसका क्या असर होगा या नहीं होगा। उससे ज़्यादा कोई चिंता नहीं है हमको। न 24 घंटे मुझे वहाँ रहने की ज़रूरत है, मुझे 24 घंटे अपने देश में सुरक्षित जीना है, ये मेरी चिंता है। और मेरे देश को तालिबान से कोई ख़तरा हो सकता है या नहीं, ये मेरी चिंता है। और जहाँ तक आप समर्थन की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार अब तक उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोली है। सरकार ने बोली एक खिलाफ भी एक लफ्ज़ भी तालिबान के खिलाफ। तो दूसरे लोग अगर उनके समर्थन में बोलना शुरू हो गए, उनको भी सरकार कुछ नहीं कह रही, आप ही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, सरकार ने उनको भी कुछ नहीं बोला है। तो मैं समझता हूं कि सरकार भी अगर सोच समझ के स्टेप ले रही है, आप भी उसी तरह सरकार की तरह सोच समझ के स्टेप लीजिए। वो इस देश का हित है। नहीं, बात सर एक मिनट कंडीशन मैं ये कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत सबसे बड़ी चिंता तस्लीम जी ये सोच समझने, आप मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं यही सवाल नूपुर शर्मा जी से भी पूछूंगा। आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई ताकत आपको यह मानने में फोर्सफुली आराम से मजबूर कर सकती है कि तालिबान बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन संस्था है, ये कोई बदला हुआ तालिबान है? कोई आके, मैं कह रहा हूं ऊपर से फरिश्ते आके अगर ये समझाना चाहे, है ना? नहीं, एक सेकेंड, अगर आपको कोई तिलिस्मी ताकत, कोई आरएसएस को रेडी, अगर कोई तिलिस्मी ताकत भी आके समझाना चाहे कि ये तालिबान, कोई नहीं कर सकता, ये तालिबान मानवता के रखवाले हैं, क्या आप मानेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार वरकार छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं, कोई तिलिस्मी ताकत भी आपको आके ये समझाना चाहे, रोक नहीं सकता, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा सच बोलने से रोकने के लिए कोई, बताइए ना, आप क्या समझते हैं? आपके लिए ये तालिबान क्या? नूपुर आप ही के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड, हमने बड़ा 10 सेकंड कमेंट। आप क्यों बार आप पर्टिकुलर लोगों से ही क्यों पूछते हैं? नहीं, पर्टिकुलर लोगों नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर लोग, क्योंकि पर्टिकुलर लोग रहमानी जी संगठन घोषित करे, सरकार से तो कहिए। आप सरकार से क्यों नहीं कहते? जो बात आप अपने पैनलिस्ट से बुलवाना चाहते हैं यहाँ, वो बात बार माइक मुंह में ठोस के आप कहते हैं, आप कहिए, आप सरकार से कहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो उसको क्यों देर कर रही है टेररिस्ट घोषित करने में? नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे? सरकार से इसलिए क्योंकि सरकार तो ये नहीं कह रही, पूछिए ना, सरकार ये नहीं कह रही ना कि तालिबान मानवाधिकार के करीब है। नूपुर ये नहीं बोलेंगे। नूपुर उनसे कहलवाइए आप। नूपुर देखिए ऐश्वर्या, आपको, सारे पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आशा ही रहेगी मेरे ऊपर कोई बोलेगा नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैंने थी चुपचाप डॉक्टर रहमानी की बात। बिल्कुल नूपुर, आराम से कर रहे हैं। डॉक्टर रहमानी जी है, अगर सरकार ने खिलाफ नहीं बोला तो सरकार ने पक्ष में कब बोल दिया तालिबानियों के? आपका क्या मतलब है यहाँ बैठ के ये सारी बातें करना? देखिए ऐश्वर्या, मैंने इनकी पूरी बात ना बहुत ध्यान से सुनी। मुझे डॉक्टर रहमानी, जब से मैं इनके साथ डिबेट कर रही हूँ तालिबान के ऊपर, मुझे ये चेतावनी और डराने धमकाने वाला काम करते हुए नजर आए हैं कि भैया आप, सरकार नहीं बोली तो तुम भी मत बोलो। ऐश्वर्या, डरो। तालिबान इतने मैं तो कहूंगी जानवरों की तरह बर्ताव करते नजर आते हैं इंसानों के प्रति। तुम भी डरो ऐश्वर्या, तुम सारे मीडिया हाउस भी डरो। इनका यही काम है डॉक्टर रहमानी का। पिछले सप्ताह ही एक अंग्रेजी चैनल की डिबेट पे भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी, कॉशनिंग, वार्निंग देते हुए। लेकिन फिर मेरा वही आर्ग्यूमेंट है डॉक्टर रहमानी, आप में और आपके आइडियोलॉजिकल पेरेंट में, मतलब जिससे आप अपनी विचारधारा लेते हैं, पीएफआई में क्या फर्क है? वो लोग भी लोगों को मार रहे हैं, जीते जी, गर्भवती महिला को मार रहे हैं। वहां पिछले सप्ताह एक 8 महीने गर्भवती एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी को अपने बच्चे, अपने हस्बैंड शौहर के सामने चाकू मार के मार गिराया। न्यूजीलैंड में क्या हुआ ये भी सबने देख लिया। ये जो सोच है, ये तालिबानी हो या एक इस्लामिक जिहादिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट सोच हो, वो तो पीएफआई की भी है। केरला के अंदर एबीवीपी के सदस्यों को, विद्यार्थी परिषद के जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, उनके जो एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें एन सचिन, गोपाल, विशाल, ये 3 छात्र ऐसे जिनको चाकू भोंक के मार दिया।
एक अध्यापक के हाथ काट के मार दिया। तो ये काम तालिबान करती है, ये काम पीएफआई भी करती है, तो आप कौन से अलग हो गए? और इसलिए मेरा यही आर्ग्यूमेंट है ऐश्वर्या कि इनकी सोच एक जैसी है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं भैया तुम क्यों बुराई कर रहे हो? देखिए, मुझे मौका दीजिए ऐश्वर्या। बिल्कुल तस्लीम रहमानी जी, आ रहा हूं। बिल्कुल तस्लीम रहमानी जी, आपको मौका मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद आ रहा हूं तस्लीम जी। तालिबान पर पाकिस्तान की एक और गीदड़ भभकी सुनिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, तस्लीम रहमानी जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बोल रहे हैं, पुरानी गलतियां मत दोहरा देना। विश्व समुदाय को बोल रहे हैं तालिबान के साथ जुड़ाव जरूरी है। ये कौन समझाने की कोशिश कर रहा है? ये पाकिस्तान, वो आतंकिस्तान पूरे विश्व को चेतावनी देने की स्थिति में आ गया है। ये किसी को दिख रहा है कि नहीं? अमेरिका को दिखना चाहिए क्या करके गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सबसे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अवनिजेश अवस्थी जी, और मैं चाहता हूं बीच में अगर वो जो मैं जा रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी और अवनिजेश अवस्थी, तस्लीम रहमानी जी आ रहा हूं आपके पास 30 सेकंड में वापस। और वो जो अभी अल कायदा के नेता की वो जो वीडियो आई है, जरा उसके विजुअल्स दिखाइएगा, अवनिजेश अवस्थी और रत्नाकर त्रिपाठी। अवनिजेश अवस्थी जी, पाकिस्तान दुनिया को अब दिखा रहा है, देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान के सर्व नेता चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, और वही चीज अभी जब मैं त्रिपाठी जी के बाद बोलूंगा, त्रिपाठी जी बोलेंगे देखो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ी है, सब लोग उनसे बात कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया है। इस समय पाकिस्तान को लग रहा है कि पूरा विश्व उसके साथ है, भारत अलग थलग पड़ा है, भारत के साथ कोई है नहीं, भारत को फंसा दिया है इस बार, मारोबाजी। लेकिन ये आतंक है रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये आतंक किसी का नहीं है। ये नुकसान अगर वो सोच रहे हैं कि भारत को पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान भी जलेगा इस आतंक में, दुनिया जलेगी, अमेरिका झेल चुका है। लेकिन जो असलियत है वो ये कि भारत में बैठे कुछ लोग, अवनिजेश अवस्थी जी, इस आतंकी संस्थान को मानवाधिकारों का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है और ये कैसे होने दे भारत? अवनिजेश जी। ऐश्वर्या, हाँ दादा। ऐश्वर्या, एक बड़ी साफ सी बात है। एक बात इस पूरे प्रकरण में, अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से एक बात बड़ी अच्छी हुई है कि मुझे ये मालूम चल गया कि डर होता क्या है। यहाँ बहुत लोग कहते थे और कह रहे मुझे डर लगता है मैं यूपी से चला जाऊँगा, मैं डर लगता है भारत से चला जाऊँगा, किसी की पत्नी और बच्चे डर रहे थे। डर वो होता है जो हवाई जहाज़ के पंखों पर, पहियों पर लटक करके भागने के लिए होता है। हवाई जहाज में पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा भीड़ लेकर के हवाई जहाज उड़ रहा था, डर वो होता है जिस तरीके से भागे थे। हम समझाते समझाते इतिहास में थक गए थे कि यहाँ पर औरंगज़ेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, चंगेज़ खान ने, तैमूर लंग ने, अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने क्या क्या बर्बरता की है, शायद इतनी पीढ़ियों बाद लोग समझने को तैयार नहीं थे। अब लोगों को मालूम चला कि बर्बरता होती क्या है वास्तव में, किस तरीके से सार्वजनिक रूप से महिला को कोड़े से पीटा जाता है, तोप के आगे रख के, बंदूक के आगे रख के उड़ा दिया जाता है बिना कोई। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो बाकी सब जगह मानवाधिकारों की बात करते हैं, वो तमाम वामपंथी महिला अधिकारों की बात करते थे। विश्व में कहीं कोई घटना हो जाए टूल किट बनाते थे। यहाँ पर सीए और किसानों के ऊपर अत्याचार देख रहे थे, उनको इन अत्याचार पर मतलब असामान्य रूप से चुप है। उनको कोई ये सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, उनको बहुत बढ़िया है ये। अमेरिका में एक अश्वेत को मारा था पुलिस वाले ने और उस पर विरोध होना चाहिए था, मैं भी कहता हूं, लेकिन यहां पर सार्वजनिक रूप से हो रहा और उसके साथ है सब, कोई चुप, कोई वो नहीं, वीरे दी वेडिंग वाले भी नहीं। यहाँ तो वहां तो वीरे दी वेडिंग क्या, वहां पे अपनी शादी में जो म्यूजिक बजा रहा था उस माँ और दूल्हे को मार मार के उसकी ऐसी की तैसी कर दी। वीरे दी वेडिंग की जो बात दूर है। लेकिन हैरत की बात, इसलिए हैरत की बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और चीन अगर तालिबान के साथ है तो यहाँ पर वो लोग जिनके भीतर चीन और पाकिस्तान बसता है वो कैसे विरोध कर दें, कैसे विरोध कर दें। मैं एक बात लास्ट में 10 सेकंड में और कहूंगा, हिंदुस्तान की महिलाओं को और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को सामने आना चाहिए। जिस तरीके से कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या और दुनिया के बाकी देशों में हो रहा है, हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को सामने आना चाहिए और उनको कहना चाहिए, पाकिस्तानी एम्बेसी हो या यूएनओ के, वहां प्रदर्शन करना चाहिए कि ये हम नहीं सहेंगे। अगर ये भी मुस्लिमों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, किन्हीं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, जिनको मारा जा रहा है वो मुस्लिम है। आपका क्या तर्क है? इस्लामोफोबिया कहने वाले आज समझें त्रिपाठी जी, क्या है, क्या कहेंगे तालिबान के समर्थन में कैसे खड़े हैं त्रिपाठी आज? रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या दिख गया आपको इस तालिबान में जो इतना समर्थन हो रहा है?
नहीं आप अरे, जिस तरह बहुत से दिनों मुझे बाद आ पहले रहे ही हैं, कर कुछ दे तो रहे आएगी हैं तो टिप्पणी यहाँ से। तालिबानी अप्रोच तो आपका हुआ ऐश्वर्या जी। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा था, आया नहीं अभी तक, अभी चुप आप है आप। बुलाएंगे तब ना इतने आएंगे। दिनों बाद आ रहे हैं बहस पे, चुप कैसे रहा? हाँ, बोलिए सर। नहीं आई एम रेडी। हाँ, ऐश्वर्या जी, मैं चुप ही रहता हूँ जब तक बोला नहीं जाता। बोलिए जनाब। तालिबानी अप्रोच तो आपका है कि आपने पहले ही मुझे कह दिया तालिबान के समर्थन में आप कैसे खड़े होंगे। अच्छा, आपने सोच भी कैसे लिया? हाँ, ये अवजिनेश अवस्थी और ये बाकी लोग जिस तरह से चलते हैं ना, तो अगर 2 सेकंड का समय दें तो मैं रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता पढ़ दूं। कुछ हैं अतीत में खो जाते हैं, काल पचा जाता उनको, जो वर्तमान में चलते हैं छू लेने को स्वर्णिम विहान, है काल चलाता रथ उनका दुर्गम पथ पर अति वेगवान। कितना अतीत से डराइएगा अवजिनेश जी? तैमूर, औरंगजेब, बाबर से लगा अकबर तक आपने डराया, लेकिन भारत मुसलमान नहीं हुआ। मुसलमानों से बाहर आइए, आप उन चीजों से बाहर आइए, आप देश का समग्र निर्माण कीजिए। देश में अगर 100, 200, 1000, 10, 20 हजार, 1, 2 लाख लोग भी तालिबान का समर्थन करते हैं तो देश तालिबानी नहीं हो जाता। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए आप तालिबान, मुसलमान, बाबर, औरंगजेब करेंगे। आपके मुख्यमंत्री क्या करते हैं? बंगाल जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहां से पुल चुरा के ले आते हैं, और लिखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश, और पुल रहता है महाब्रिज का, JW मैरियट रहता है पीली, वो उस पर टैक्सी रहती है। कुछ सही करिए ना अवजिनेश जी, कब तक डराइएगा पूरे भारत को? और ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर बहुसंख्य में नहीं बोलूंगा, भारत के अंदर बहुत न्यून संख्या में लोग हैं जो शायद तालिबान के पक्ष में बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं तो उनके फॉलोइंग वाले भी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी तालिबान के पक्ष में नहीं है। इसलिए आपको पता है, मत रहिए कि तालिबान के पक्ष में यहाँ कोई रत्नाकर है, जी, या तालिबान की बातें। विभा शुक्ला जी, मौलाना हसनैन बकई, तस्लीम रहमानी जी। विभा शुक्ला जी, मेरे को जो दिक्कत है ना वो ये है, विभा जी है क्या? आ रहा हूं नूपुर जी, नूपुर आ रहा हूं, एक मिनट नूपुर, बाकियों को भी ऐश्वर्या, मैं जवाब दूंगा जरा रत्नाकर जी को। दीजिए, पहले आप बोलिए अवनीश जी। मैं ऐश्वर्या, मैं रत्नाकर जी को, हाँ रत्नाकर जी सुन लीजिए। तालिबान के बारे में आपके प्रिय गजलकार, मुझे भी याद है सारे, दुष्यंत का एक शेर है कि उनकी अपील है उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, चाकू पसलियों से गुजारिश कर रहा है कि हमारी मदद करो घुसने में, अंदर फाड़ने में, पसलियां तोड़ने में। यह है दुष्यंत। धीरे धीरे भीग रही हैं सारी। विभा शुक्ला जी, इनको क्या मालूम विभा शुक्ला जी क्या होगा? ये मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बर्बरता के खिलाफ हैं, वो जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके लड़ रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है कि नहीं मानसिक रूप से? वो मुसलमान है कि नहीं है? त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, मुसलमान है कि नहीं? वो कहां से मुसलमान को बना दिया? बोलिए तो त्रिपाठी जी। मैं बता रहा हूं, वो पिटने वाले, मरने वाले मुसलमान नहीं है। तालिबान, सुनिए, जिनके ऊपर कोड़े लगाए जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। वो मरने वाले भी मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान है। आपको पेट में दर्द, अरे पूरी बात सुनिए, अब जैसी चिल्लाइए मत। मैं आपके चिल्लाने और गिदड़ भक्की तो मारने वालों के खिलाफ है, गुंडाई का राज आपने किया हुआ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बर्बरता के खिलाफ है। आपको दिक्कत क्या है? एक मिनट सुनिए, आप बोल चुके। आपको दिक्कत क्या है कि जनता आपके खिलाफ बोलने लगी है, जनता योगी मोदी के खिलाफ बोलने लगी है। शेर का पहला हिस्सा सुनिए, दुष्यंत कुमार के शेर का आधा हिस्सा बोलते हैं, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, और गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। आपको सरकार, ये मुशायरा मत बना दीजिए बॉस, आप लोग तो शुरू हो गए, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। नूपुर मैं आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए सबके पास जाना चाहता हूं। विभा शुक्ला और मौलाना हसनैन बकई। विभा जी, अमेरिका ने नहीं सोचा, नूपुर 5 मिनट्स एंड आई एम कमिंग बैक टू विभा शुक्ला जी। विभा जी, अमेरिका ने नहीं देखा, यहां पे हमारे तस्लीम रहमानी जी कह रहे हैं आपको क्या दुख है? मेरे को यह दिक्कत है कि तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता पे काबिज हुआ, उनका देश है ठीक है, अब उनकी अमेरिका से डील हुई, वहां पे आके वो कश्मीर की बात करता है। 3 दिन नहीं हुए थे, ये अल जवारी आता है और बोलता है अल कायदा का। आपको समझ आ रहा है अमेरिका क्या कर गया है? लेकिन जो भारत के राजनेता या भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल स्फेयर में है, जो नेतागिरी में है, जो नेता कहता है अपने आप, हम बोले ये बात तो डरा रहे हैं। अरे नहीं, आप बोले तो आप बहुत सही कर रहे हैं। अरे किसने कहा? जब हम यही बात कहे तो नूपुर कहती है डरा रहे हैं। नहीं, आप समझिए, मैं ये नहीं। विभा आपके पास आऊंगा रहमानी जी, आप नूपुर से बहस कीजिएगा, नूपुर बताएंगे आप क्यों आप डरा रहे हैं और क्यों नहीं। विभा जी
विभा शुक्ला और हसनैन बकई जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि मुझे डिबेट का टॉपिक अलग बताएगा। तो दूसरी बात, जहां तक कि भारत की अखंडता की बात है, तो भारत की किसी भी क्षेत्र में किस अखंडता और जो उसकी जो देशभक्ति की बात है, तो समाजवादी पार्टी से लेकर देश की हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा भारत के हित में ही सोचता है। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत के विरोधी बातें करता है। यदि करता है तो वो भारत का नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मैं देख रही हूं कि इतने दिनों से तालिबान 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 चल रहा है टीवियों पे, लेकिन आज हमारे देश की समस्या तालिबान नहीं है। हमारे देश की समस्या जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। कोई टीवी चैनल इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो हमको बात करना है उत्तर प्रदेश की जो जनता है जो भूखमरी से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आप जो महिला जो पूरे लोग आज जो है जो खुशहाली से जीवन व्यापन कर रहे थे, आज झोला लेके 5 किलो राशन जो सड़ा हुआ सरकार का, तो आज उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? आज 240 रुपए लीटर का जो सरसों का तेल गरीब जनता कर रही है, उस पर बात होनी चाहिए ना। हम तालिबान को लेके क्या करेंगे जब हमारे देश में ही जो है गरीबी और भूखमरी से लोग मरने वाले हैं, महिलाओं का बदहाल स्थिति है, तो हम इस पे बात करेंगे। मैं पत्रकार महोदय से भी ये कहना चाहूंगी, भारत अखंड है, भारत की कोई अखंडता पे कोई जो है आंच नहीं आने वाली है, क्योंकि देश का हर एक बच्चा उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेगा और हमेशा लड़ता चलेगा। लेकिन भारत के अंदर जो नेता भारत के लोगों के हाथ, कुछ उद्योगपतियों के हाथ देश को बेच रहे हैं, उस पर भी पत्रकार बंदियों को ध्यान देना चाहिए। किस तरीके के 240 रुपए लीटर सरसों का तेल गरीब जनता खरीदी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक 5 किलो राशन का लेकर, तो आप देखिए किस तरीके से जो है देश को बरगलाया जा रहा है। आपको पता है समाजवादी पार्टी के शासन नहीं आने वाला है उत्तर प्रदेश में, या पूरे देश में। मैं आपको बता रही हूं, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में आज पूरा देश का नौजवान, किसान, बेरोजगार बदहाली की स्थिति में। पत्रकार बंधुओं को सरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है और इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या एजेंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में होते हुए दिया था। 100 दिनों में बिच्छू बोला तालिबानियों को, तो क्या गलत किया? डाल दिया इन्होंने। तो आपको इस पे बात करनी चाहिए। महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते थे, और रैया वाला कांड किसने नहीं देखा कि रातों रात उसकी लाश पूरा प्रशासन मिला के नूपुर आपको जवाब दे रही है। वेबा जी आपने बोला, अब वेबा जी नूपुर आपको जवाब दे रही है। वेबा जी मैं नहीं चाहता कि एक के ऊपर एक कोई बोले, इसलिए मैं पहले आपको शांत कराना चाहता हूं। विभा शुक्ला जी, विभा जी आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? आपने बोला, आपने पूरा बोला, अब आपको जवाब दे रही है नूपुर। नूपुर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको जवाब दे रही हैं। आप सुनिएगा, उसके बाद वापस आऊंगा। एक के ऊपर एक नहीं बोलेंगे प्लीज, आप दोनों से निवेदन है। प्लीज बोलिए नूपुर जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी की बात लूंगी। उन्होंने फ्लाईओवर का जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस अखबार से पूछिए, उन्होंने अपनी गलती मानी भी है और ये भी कहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत पिक्चर छाप दी। खैर इस चीज को झुटला दीजिएगा। जब नदीम जावेद आपके पदाधिकारी हैं, आपके आई थिंक मुस्लिम मोर्चा जो भी आपका मुस्लिम सेल है कांग्रेस पार्टी का, जब वो बकायदा इंटरव्यू में आके कहते हैं हाँ राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, जरा इस चीज को भी झुटला दीजिएगा। जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा एक एक करके इस देश में, देखिए मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, इस तरीके से डिबेट नहीं होती, आराम से बहुत लंबा चौड़ा बोला, इनकी बात पे भी आऊंगी मैं अभी त्रिपाठी जी से बात कर रही हूँ। इतना उतावला नहीं होना चाहिए। जरा इस बात को भी झुटला दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपने कहा था क्या, इस देश का द फर्स्ट राइट ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज लाइज विद द माइनॉरिटी। क्यों मेजोरिटी का ठंठन गोपाल है, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा उनको। ये भी बता दीजिएगा कि राहुल गांधी, इस चीज को झुटलाइएगा। राहुल गांधी ने कहा कि एलईटी जो एक आतंकवादी संगठन है, बैंड है, सैंक्शनड है, उससे ज्यादा खतरनाक हिंदू है। जरा ये भी आप झुटला दीजिएगा कि झारखंड के अंदर असेंबली में करदाताओं के पैसे से नमाज का कमरा बनेगा, सिर्फ नमाज अदा होगी। क्यों हनुमान चालीसा और अपनी रामायण और महाभारत, ये सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं हो सकता, बताइएगा जरा मुझे। साथ ही पूछना चाहूंगी मैडम, बड़ी चिंता जाग रही है महिलाओं की। अरे जरा घास पे लेटने से पहले, जैसे राहुल गांधी लेटे थे ना, डाइव मारी थी, उत्तर प्रदेश की घास पे लेटने से पहले जरा राजस्थान की रेत के ऊपर अपनी नजर डालती। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है अव्वल नंबर पे है आज की तारीख में राजस्थान, जो जहां पे सबसे ज्यादा रेप से पीड़ित महिला पाई जा रही है, सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, उस अव्वल नंबर पे राजस्थान प्रदेश है। वो राज्य जहां पे मुख्यमंत्री समेत वहां के बड़े दिग्गज मंत्री और विधायक
विभा जी का खराब है विजुअल, आप त्रिपाठी जी को डालिए। सार्वजनिक रूप से ये टिप्पणी देते हैं, अरे महिलाएं अपनी बच्चियां अपनी मर्जी से प्रेम संबंध में लिप्त थी और उनके ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। लड़के हैं, उनसे गलती नहीं हुई है। नेताजी क्या और आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब क्या, बात उन्होंने एक ही कर दी। और यही मैडम जरा बताएंगी, महंगाई की चिंता है, सुनिएगा, 4 बार महंगाई का नाम लिया है। जब डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन था यूपीए 2 के दौरान, तब मैडम कौन से बिल में छुपी थी? मैं तो पहली बार देख रही हूँ उनको टीवी के ऊपर। रत्नाकर जी को बोलूंगी, पुराने नेता है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, 10 के आंकड़े को पार कर चुका था। जब 1241 शादाब चौहान, नूपुर था, तब कहाँ छुपे हुए आपके फ्रेम में दिक्कत हो रही है। नूपुर दोबारा जुड़ रहा हूं। शादाब चौहान और मौलाना हुसनैन बकई, आसिफ रमीज दाऊदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिद्दा से। दाऊदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन शादाब चौहान और मौलाना हुसनैन बकई साहब, ये आप मुझे बात बताइए, बात डिरेल हो जाती है यूपी में अगर एक एक करके आवाज आ रही है आपको? शादाब चौहान, शादाब जी। हाँ, अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। बोलिए सर, बोलिए। मैंने 30 मिनट मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना, मुझे विश्वास है कि कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। 2 चीजें कि भारत सरकार ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तालिबान के खिलाफ नहीं बोला। उसी ब्रिक्स सम्मेलन में वो चाइना भी मौजूद था, जिसके साथ झूला झूलते हैं हमारे साहेब, और $31 मिलियन तालिबान को चाइना ने दिया। दूसरी बात, जो मोदी जी के दोस्त थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पीस डील साइन की थी दोहा में, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मतलब भारत के दोस्त ने भारत को धोखा दिया। भारत की तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, क्या शादाब चौहान साहब तालिबान को सपोर्ट करते हैं? अरे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कम से कम ऐलान करिए। अरे सर, आप सुन लीजिए, अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं भारत सरकार का जो स्टैंड अगर आज तक क्लियर नहीं हुआ है, आज भी हम तालिबान से हमारी बातचीत चल रही है। शादाब चौहान, आपको रोक रहा हूं, ब्रेकिंग आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है, अफगानिस्तान में मुश्किल हालात हैं, अफगानिस्तान को हर संभव मदद वहां के लोगों को की जाएगी, अफगानिस्तान पर भारत की बारीक नजर है। यह एस जयशंकर का बयान आया है। भारत समझता है कि एक आतंकी संस्थान, एक आतंकी संगठन, अरे जिसके उप प्रधानमंत्री जिनको बनाया है वो बराबर पाकिस्तान की सरकार की जेल में 8 से 9 साल तक थे। ऐसे लोगों के हाथ में एक देश की चाबी सौंप गए हैं अफगानिस्तान। पूरे देश की, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है, अफगानिस्तान मुश्किल हालात में है, अफगानिस्तान के लोगों को हर संभव मदद की जरूरत है। हम समझते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन पर भारत की बारीक नजर बनी हुई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मौलाना हुसनैन बकई जी, जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, उसको डोमेस्टिक फैक्टर भारत की राजनीति में तस्लीम रहमानी जी और मौलाना हुसनैन बकई, दाऊदी साहब आ रहा हूं, बकई साहब और रहमानी जी, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था। और ये जो अचानक पिछले 48 घंटों में हुआ है ना, रहमानी जी, जो पिछले 48 घंटों में ये अल-कायदा के की मदद किस तरीके से करेंगे, पूछा है किसी ने? रहमानी जी, जो पिछले 48 देशवासियों की मदद नहीं हो रही। रहमानी जी, मुझे आपको हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, अभी फिर मैं बता रहा हूं। दर्शक बोल रहे हैं कि रहमानी जी को बोलिए, जो मैसेज भेजते हैं दर्शक बोल रहे हैं। रहमानी जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे बाइज्जत हमेशा बोलता हूं, सुन तो लीजिए सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अल-कायदा और तालिबान का बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, ये अमेरिका को मालूम था, उसके बाद भी वो इतना बड़ा कांड करके गए हैं, गलती करके गए हैं, उसको भुगतना पड़ेगा ना हमको भी, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। मुसीबत खड़ी है तो भुगतनी, मुसीबत खड़ी है, लेकिन उसको डोमेस्टिकली कौन से वो लोग हैं, धोखा दिया। रहमानी जी, वो कौन से लोग हैं जो भारत में रहकर तालिबान की तारीफ करते हैं और आप उनको करने देते हैं? रहमानी जी, मेरा सवाल ये है, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई है, उसके बाद हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर चारा नहीं है। आप इसे डर गए या कुछ भी कहें, आप हमेशा से हिंदुस्तान पर ही सवाल उठाते रहिए, क्योंकि एसडीपीआई और पीएफआई का काम ही यही है, हिंदुस्तान पर सवाल। भी 1.5 साल से एक एक करके बोलिए, तालिबान से हम 1.5 साल से वैसे भी मिल रहे थे उनसे, और अब ऑफिशियली भी मिल रहे हैं उनसे। समर्थन क्या होता है?
अगर तालिबान से हमारा डेलीगेशन जाके मिल रहा है और अब ऑफिशियल कह रहा है दोहा में जाके, एम्बेसी में हमारा एम्बेसडर मिल रहा है, और क्या होता है, क्या बात। तो वही ब्रिटेन के विदेश मंत्री नुपुर डोमिनिक रॉब का भी बड़ा बयान आया है, तालिबान को सीधा मदद नहीं करेंगे। अब देशों ने कहना शुरू कर दिया है तालिबान को सीधा मदद नहीं करेंगे, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान खतरा, कहा रॉब ने। यूएन की बैठक में बोले हैं डोमिनिक रॉब। तस्लीम रहमानी जी, विश्व को समझ आ रहा है धीरे धीरे, रत्नाकर त्रिपाठी समझ आ रहा है कि जो बाइडेन जो करके गए हैं उसका भुगतान ये नहीं कि भारत पास है, ये नहीं कि उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान पास है, उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका देख चुका है एक बार, ब्रिटेन झेल चुका है, ब्रिटेन झेल चुका है, और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, तालिबान को सीधे मदद नहीं करेंगे। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान खतरा, तालिबान खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि वो तस्वीरें देखते हैं। नुपुर, आई एम कमिंग टू यू, 30 सेकेंड्स। विभा जी, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं आप, वहां लंदन में बैठ के उनके विदेश मंत्री को समझ आ रहा है, यहां पे बैठ के भारत के राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा है, जो यूपी की राजनीति में भी तालिबान को घुसेड़ रहे हैं। मेरी दिक्कत ऐसे राजनेताओं से है, किसी पार्टी से नहीं विभा जी। मतलब लंदन में बैठे ब्रिटेन के फॉरेन अफेयर्स के मंत्री को समझ आ रहा है, लेकिन विभा जी भारत में बैठे राजनेताओं को नहीं। नुपुर, आई एम कमिंग टू यू, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं सोच क्या है। विभा जी, हमारे पास अपने इश्यूज है, मुझ पे करें। तालिबान की जय जयकार कैसे बर्दाश्त करेगा भारत? विभा जी, मैम, विभा जी को आवाज नहीं जा रही है। नुपुर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट के लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप बताइए, आपको तो सुनाई दिया ना सब, बोलिए त्रिपाठी जी। जी बताइए। क्या बताइए? वो लंदन में बैठ के उनको समझ आ रहा है कि जो बाइडेन गलत कर गया, उनको समझ आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती कर गया है कि अगले 10 साल तक भुगतना पड़ेगा। और यहां पे बैठ के आप मुझे बताइए, क्या जरूरत है तालिबान की जय जयकार करने की? क्या जरूरत है कहने की कि ये बदला हुआ तालिबान है, ये बिल्कुल मानव अधिकार का ध्यान रखेगा, वहां महिलाओं को मार। आपको मैं तालिबान के नाम पे जो आदित्यनाथ जी वोट बटोरना चाह रहे हैं, मोदी वोट बटोरना चाह रहे हैं, उसकी बात हो रही है। और रही बात, अभी मैं उसको भी बता दूं, जो इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात कही, हर समय तोड़ मरोड़ के बोलना, अल्पसंख्यक क्या मुसलमान है सिर्फ इस देश में? मैडम, आप तो लॉयर हैं। जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और मुसलमान, ये सभी अल्पसंख्यक आते हैं। और किसी भी घर में जो कमजोर होता है उसका पहला हक होता है। उसी के तहत सीएए में आप लोग ने ये बात बताई कि पूरे विश्व में जो अल्पसंख्यक है, मतलब आपके बॉर्डर सटे में, उनको हम लेंगे। और रही बात किसी के नदीम जावेद या किसी के बोलने की, तो सुब्रमण्यम स्वामी से लिए आपके लगातार लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू रहेंगे। सुब्रत पाठक ने इसी चैनल पे कहा कि हाथ काट देंगे नहीं तो, अगर किसी मुसलमान ने दिखाया तो। संगीत सोम आपके बोलते हैं, मुसलमान बोलेगा हाथ काट देंगे। अब हाथ ही नहीं काटेंगे, उनकी सुन्नत को लेकर भी बात करते हैं। आप क्या बात करती हैं? आप क्या पूरे के पूरे, अगर मैं ये बोलूं उसको तालिबानी सोच, तो उसको सोचिए, हाथ काट देंगे, गला काट देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या आप कहना चाहते हैं? अगर समग्रता की बात हो रही है, 11 सितंबर 1893 में जब विवेकानंद ने शिकागो में कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे भाइयों और बहनों मुसलमानों को छोड़ के, ईसाइयों को छोड़ के। जब हमारे यहां बनारस में बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो क्या बोलते हैं विश्व का कल्याण हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक को छोड़ करके? ऐसा नहीं होता मैडम। ये खाइयां आप डालती हैं, आप डालना चाहती हैं, क्योंकि इन खाइयों से आपका फायदा होता है। नुपुर जवाब दे रहे, दाऊदी साहब आ रहा है उसका, अभिषेक अवस्थी आ रहा है। कहा गया है कि अधर्म का नाश। नुपुर 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 और विश्व का एक ही बात दोहरा के कहने से कोई नया पॉइंट आ नहीं जाएगा। देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कंट्री के फर्स्ट राइट के संसाधनों का राइट सबसे पहले मुसलमानों पे है। मैं बोल सकती हूँ ऐसे भावात करती। नहीं त्रिपाठी जी, आपने कहा, आप जवाब तो ले लीजिए। त्रिपाठी जी, जवाब तो ले लीजिए। नेताजी, नेताजी शांत, नेताजी रिलैक्स, जवाब तो लीजिए उनका। रत्नाकर जी, त्रिपाठी जी, नुपुर बोल रही है, जवाब तो लीजिए। क्या जवाब लूं?
आप मुझे बताइए विवेकानंद के समय मुसलमान थे कि नहीं? आप बोलेंगे और बोलेंगे दूसरा क्या बोले? मैं क्या जवाब अरे ज्ञानी जी, अरे ज्ञानी महोदय रिलैक्स, ज्ञानी महोदय रिलैक्स, ज्ञानी जी रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। नुपुर का भी सुन लीजिए, बोलिए नुपुर। जवाब मुझे क्या उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आपके अंदर तालिबानी फीलिंग आ रही है कि दूसरे को कुछ नहीं बोलने देना। त्रिपाठी जी बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। चलिए ज्ञानी बात है, लेकिन सुनने में कोई कमी है। मैंने तो एक बार ही नहीं कहा ऐश्वर्या, मैंने तो एक बार ही नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहले, सब कंट्रीज रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। इनको इसलिए सुनाई दिया क्योंकि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। नहीं तो मुझे बता दीजिए, ये इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कोई अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि बाबरी मस्जिद की तरह राम मंदिर बने। जब बंद गले त्रिपाठी जी रिलैक्स भाई, जनेऊ पहन के मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए ऐश्वर्या ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं ऑडियो इनका बंद कर दूं तो भैया मैं ऑडियो बंद करूंगा। नुपुर मैं खुद निवेदन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं किसी का ऑडियो बंद करूँ तो बोलेंगे कि मैंने ऑडियो बंद कर दिया। ऑडियो में किसी का बंद नहीं करता। रिलैक्स भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप जानबूझ के आप तंग करते हैं त्रिपाठी जी, ये मैं आपको जानता हूं। आप जानबूझ के तंग करते हैं, आपको पता है, आप जानबूझ के तंग करते हैं। ये सब मत करा कीजिए। बात पूरी कर रही है वो, बात तो पूरी करने दीजिए। आपकी बात में वो चुप रही, वो सिर्फ अपना एक पेन बस ऊपर कर लेती हैं कि मेरे को भी बोलना है। आप भी कुछ ऐसा सिंबल विंबल बना लीजिए। मत करिए, सूत्र में बनने की बधाई दे दे। मत करिए, रिलैक्स रिलैक्स। बोलिए 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 नुपुर, बोलिए नुपुर। देखिए मैं इतना जानती हूँ ऐश्वर्या, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन के और एकदम से गुजरात चुनाव के पहले ध्यान आ जाना, अरे मंदिर भी तो है, और 14 दिन के भीतर 28 मंदिरों का दौरा कर लेना और अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण बता के, और हाल ही में कल ही अपने आप को कश्मीरी पंडित बता देना। मुझे बता दीजिए ये कौन सी सेक्युलर राजनीति है? ये भी वोट बटोरने की राजनीति है। जब जाति धर्म पे आ जाती है बात कि अपने मुंह से बोलना पड़ जाए और भीतर दरवाजे के पीछे कहना पड़ जाए कि भैया हिंदू एलिटी से ज्यादा खतरनाक है, तो आप समझ जाइए कि देश के अंदर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, बंटवारे। बिल्कुल। अपनी जय अवस्थी, अपनी जय अवस्थी, अपनी जय अवस्थी, तस्लीम रहमानी, अपनी जय जी, अपनी जय जी, अपनी जय जी। दाऊदी साहब माफी चाह रहा हूँ। मैं रत्नाकर जी को जवाब दे दूं। दीजिए। यही बेबाजी आ रहा हूँ। ऐश्वर्या रत्नाकर जी को मैं जवाब दे दूं। यही हम कहते हैं कि पूरे विश्व में जहां भी कहीं हिंदू है वो नित्य प्रति इसका उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहीं भी हो। इसीलिए हम कहते हैं, कहां किसके खिलाफ है। और मैं एक बार बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पढ़ लीजिए 10 खंडों में समग्र विवेकानंद साहित्य जा करके। उन्होंने भारतवर्ष और हिंदुत्व के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो आत्मबल था, आत्मसम्मान का भाव था, उत्तिष्ठत जागृत भाव, उत्तिष्ठत जागृत भाव, जो पराभव की स्थिति में नहीं थे, जो पराभव की स्थिति में जीने से बाहर निकालने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जिनकी बहुत अपमान हो रहा था ना वहां पे अमेरिका में, शिकागो में, वो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने कहा कि गर्व से कहो हिंदू है, हिंदू धर्म में लेकिन हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है पूरे विश्व में। ये भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। विभा जी, आपने देखा ये तालिबान की असलियत, आपको तो समझ आई ना। जो बाइडेन को आई चाहे ना आई, ये जो कर रहा है वहां महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, वो मानवता है क्या? हिंदुस्तान का किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर बोले कि तालिबान ठीक, तो विभा जी आप उसके साथ खड़ी रहेंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी भूल जाइए, सब भूल जाइए। मैं आपसे एक नारी की तरह पूछ रहा हूं, एक महिला की तरह पूछ रहा हूं। मैम, किसी भी देश में, मेरी बात सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी मानव के साथ, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों, यदि बर्बरता की जाती है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है और मुझे लगता है कि जिसके अंदर मानवता का दिल होगा सब आदमी उसके खिलाफ है। लेकिन जो जैसे मेरी बीजेपी की जो बहन है वो बैठकर प्रवचन छाट रही हैं, वो जब जिला पंचायत के चुनाव में एक महिला का जो है साड़ी खींचा जा रहा था केवल वोट न डालने में, तो इनका प्रवचन कहाँ चला गया था? आप चुप रहिए, कहाँ चला गया था आपका प्रवचन? आप कहाँ चला गया था? आप तालिबान की चिंता करती हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं करती हैं। आप तालिबान की चिंता करती हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता कौन करेगा? साड़ी खींची गई कहाँ गई थी? और आपका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जब कबूल में फ्रीडम पा ली है, आप बता दीजिए। केवल जो है तालिबान ने जो अफगानिस्तान में किया है,
आप भारतीय फ्रीडम मूवमेंट से हो सकती है मैडम, नहीं तो निकालिए। शफीकुर रहमान वर्ग आपकी पार्टी के सांसद है, आपकी पार्टी वो पार्टी है जहाँ पे औरतों के अंडरगारमेंट का रंग पूछा जाता है। आपकी पार्टी वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, समाजवादी वो पार्टी है जो सफाई गुंडे से देखिए, मैं आप दोनों से और सबसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आसिफ रमीज दाऊदी जी के पास जा रहा हूं आखिरी 30 सेकंड्स के लिए। विभा जी, नुपुर जी, प्लीज रिलैक्स। दाऊदी साहब, आ नहीं पाया हूं आपके पास, इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे, कल भी पूछेगा भारत। लेकिन दाऊदी साहब, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप जिद्दा में हैं, विश्व भर में 30 सेकंड्स दाऊदी साहब, आखिरी 30 सेकंड्स, आप बताइए आपकी क्या सोच है इसको। दाऊदी साहब बोलिए। ऐश्वर्या भाई, 30 सेकंड्स में बात खत्म करना इतने सेंसिटिव मुद्दे पे बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं, मैं कल भी आपको बुला के आपसे निवेदन करूंगा तो यकीनन मैं आके और भी अपनी बात रख पाऊंगा, लेकिन मैं इस पे जितना भी वक्त मुझे मिल सकता है मैं उस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आतंकवाद एक ग्लोबल मैटर है, ग्लोबल इशू है, और उसको कोई भी सेंसिबल कंट्री या कोई भी सेंसिबल बंदा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जहां तक सवाल है तालिबान का, मैं पिछले 1 महीने से कई डिबेट्स में जाता रहा हूं और हर डिबेट्स में मैंने अपने व्यूज रखे हैं, जिसमें मैंने यही कहा है कि जो उनका पास्ट है, इवन जो प्रेजेंट है, वो बहुत ही एक ही है। दाऊदी साहब, मैं जानता हूं समय नहीं है, आपको कल दोबारा बताऊंगा, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं। विभा जी, रत्नाकर त्रिपाठी, तस्लीम रहमानी, शादाब चौहान, अगर आप ये कहते हैं ना कि आप नहीं कह रहे, त्रिपाठी जी आप कहते, विभा जी आप कहती हैं कि आप ना आपकी पार्टी, तो उन सब लोगों के खिलाफ बोला करिए जो आपकी पार्टियों या कहीं ना कहीं समर्थन लेके खड़े और कहते हैं नहीं तालिबान बदल गया है। तालिबान नहीं बदला है, और तालिबान जो दिक्कत करना चाहता है वो उस पूरे रीजन में, कश्मीर का नाम अल कायदा का ये जो जवारी है, और वहां से लेके तालिबान कह रहा है हाँ कश्मीर पर भी। अरे तुम्हारे ये आतंकी हैं, अमेरिका को अभी समझ नहीं आ रहा, ब्रिटेन को समझ आने लगा है, ये हैवान है बॉस, इनके हाथ में पूरे देश की चाबी सौंप गई। किसी अफगानी से पूछिए त्रिपाठी जी, लोगों के पैरों तले जमीन गायब हो गई थी जब पता लगा था तालिबान आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में डिबेट कंटिन्यू रहेगी कल भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।